शासनपति श्रमण भगवान माधव स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्रीनाथ चरणों भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों ने भावपूर्वक वंदन। देवानुप्रेम, इस जगत में जितने भी जीव है वह अपना जीवन किस तरह जीते हैं। इस जगत में जितने भी जीव है वो अपना जीवन किस तरह जीते हैं। आप अपने बारे में सोचो तो आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। अच्छा जीते हैं, जो खुद को करना होता है वो करते हैं, अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, जो हमें सही लगता है वो हम करते हैं, और कुछ जो हमारी बिलीफ है, जो हमारी थिंकिंग है, उस तरह हम अपना जीवन गुजारते हैं। तो इस जगत के जितने भी जीव हैं, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, या फिर ये मनुष्य ही क्यों ना हो, हर कोई अपना जीवन अपनी मर्जी से जीता है। जो उसे सही लगता है वैसे वो अपना जीवन जीता है। एक कैट है तो उस कैट को लगता है कि मुझे रैट खाना चाहिए, रैट ही मेरा भोजन है, ये उसकी समझ है, इसलिए कैट वही करती है। एक डॉग की बिलीफ है, उसकी खुद की एक समझ है कि मेरे एरिया में और कोई डॉग अगर आ जाए तो मुझे बार्क करना चाहिए, ये उसकी बिलीफ है, इसलिए वो उस तरह जीवन जीता है। हमारी भी कुछ बिलीव्स है, कुछ थिंकिंग है, हमारी भी कुछ समझ है, उस समझ के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ ये एक भव नहीं, परंतु पास्ट के जितने भी हमने भव किए हैं, सभी भव में, उन सब लाइफ में हमारी जो समझ थी, हमें जो सही लगता था, हम वही करते आए हैं। और परमात्मा कहते हैं अपनी समझ के अनुसार जीवन जीना यह अविनय है। आई रिपीट,
अपनी समझ के अनुसार जीवन जीना यह आपका अविनय है। पर खुद की समझ को छोड़कर, खुद की समझ का त्याग करके प्रभु की जो समझ है उस समझ को अपनाना, उसे विनय कहा जाता है। आई रिपीट, अपनी समझ के अनुसार जीवन जीना यह अविनय है, और अपनी समझ को छोड़कर प्रभु की जो समझ है उस समझ के अनुसार अपना जीवन बिताना यह हमारा विनय है। आज हम आए हैं, आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो समझ है, उस समझ को चेंज करके प्रभु की समझ अपनानी है। आप अपनी बिलीफ को चेंज करके प्रभु की बिलीफ को, प्रभु की जो थिंकिंग है, प्रभु की जो समझ है, वो आप अप्लाई कर पाए ना, उसके लिए हम एक इमरजेंसी पिल्स लेकर आए हैं। पिल्स दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल पिल्स और एक इमरजेंसी की पिल्स। नॉर्मल पिल्स यानी आप उसे ग्रहण करो तो कुछ घंटों के बाद असर होना शुरू हो, उसे कहा जाएगा नॉर्मल पिल्स। और इमरजेंसी, जैसे ही आपने ग्रहण की तुरंत इंस्टेंट उसकी इफेक्ट स्टार्ट हो जाए, उसे कहेंगे हम इमरजेंसी पिल्स। हार्ट अटैक आता है तब उसकी इमरजेंसी पिल्स होती है। जब अस्थमा का अटैक आता है उसकी भी इमरजेंसी पिल्स होती है, पंप होता है। आप उसे ले लो, इंस्टेंट इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और जो अटैक आया है उससे आप रिलीफ ले पाएंगे। उसी तरह परमात्मा कहते हैं कि कर्म भी हम पर अटैक करते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या लगता है आप सबको? कर्म भी हम पर अटैक करते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि ये कर्म जब अटैक करे तो उसकी भी इमरजेंसी पिल्स होती है। वो इमरजेंसी पिल्स जैसे ही हम ले लेंगे, इस कर्म के अटैक से हम भी बच पाएंगे। तो ये इमरजेंसी पिल्स लेकर आज हम आए हैं। पर पहले आप ये बताइए कि हार्ट को अटैक आता है या हार्ट में अटैक आता है? एक्चुअल में होता क्या है? हार्ट को अटैक आता है या हार्ट में अटैक आता है? आप कहते हैं ना हार्ट अटैक आव्यू। कौन कहता है हार्ट को अटैक आता है और कौन कहता है हार्ट में अटैक आता है? ओके, हार्ट में अटैक आता है और हार्ट को भी अटैक आता है, दोनों चीजें होती है हमारे साथ। जब हार्ट में अटैक आता है ना, तो उसकी पिल्स केमिकल की बनी हुई होती है जो हमें मेडिकल स्टोर से मिलती है। पर जब हार्ट को अटैक आता है ना, तब उसकी पिल्स प्रभु बोध वचनों की बनी होती है जो हमें कभी भी कोई मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी। वह इमरजेंसी पिल्स, वो प्रभु बोध वचनों के पिल्स हमें प्रभु के वारसदार ऐसे संतों के पास से मिलती है। और उस इमरजेंसी पिल्स का नाम है, हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। क्या है? हमारी इमरजेंसी पिल्स है कि हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। अगर ये एक समझ हमें आ गई ना, अगर ये एक समझ हमारे माइंड के अंदर फिट हो गई, तो हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, सबका सल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, सब कुछ पास्ट का ही एक रिफ्लेक्शन है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, जितना भी होता है, जो भी होता है, सारी की सारी चीज़ें क्या है? तो हमारी पास्ट की ही एक रिफ्लेक्शन है। पास्ट का आपका जिस प्रकार का एक्शन था, व्यवहार था, लागणी थी, एक्शंस थी, उस हिसाब से आज का
रिएक्शन आ रहा है, आपको लागणी मिल रही है, आपके साथ व्यवहार हो रहा है। जैन आगमों में बात आती है कि एक छोटे से फल की छाल उतारी और छाल उतार कर उसका अहंकार किया। एक छोटे से फल की 3 इंच के छोटे से फल की छाल उतारी और छाल उतारने के बाद उसका अहंकार किया। रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? अगले भव में, नेक्स्ट बर्थ में मुनि थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी सिर्फ और सिर्फ राजा का हुक्म हुआ और उनके पूरे शरीर की, तो कि पूरे शरीर की जो चमड़ी थी वो उतारी गई। जो करते हैं हम अन्य के साथ वही होता है हमारे साथ। जो करते हैं हम अन्य के साथ वही होता है हमारे साथ। और परमात्मा कहते हैं ये जो अपना रूल है, क्या रूल है? जो करते हैं हम अन्य के साथ वही होता है हमारे साथ। भगवान ने कहा कि ये रूल मुझ पर भी अप्लाई होता है, यानी कि परमात्मा खुद के साथ भी यही हुआ। पूर्व के किसी भव में संगीतकार के कान में गरम गरम शिशु रेड़ा। परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ? परमात्मा के भव में, जिस भव में तीर्थंकर पद की प्राप्ति होने वाली थी, उस भव में परमात्मा थे, उस भव में कोई गुनाह नहीं था, फिर भी कान में खिले ठोके गए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने कहा है कि जो हमारी बिलीफ है उसे चेंज कर दो। हमारी बिलीफ को जब हम परमात्मा की बिलीफ बना देते हैं, हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। हमने अगर ये एक बात ध्यान में रख दी कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी पास्ट की हुई एक्शन का आज रिफ्लेक्शन आया है, तो परिणाम, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है मेरे पास्ट की हुई एक्शन का ही रिफ्लेक्शन है। पर हमारे साथ एक्चुअल में क्या होता? एक्चुअल लाइफ में हमारे साथ क्या होता है? एक्चुअल लाइफ में जब हमारे साथ कोई एक्शन होती है, हमारे साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार होता है, कोई हमारे साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार क्यों ना कर ले, तुरंत ही उसका रिफ्लेक्शन हम सामने वाले को गुनहगार ठहराते हैं। એ તો તે મારી સાથે આમ કર્યું ને એટલે મેં આમ કર્યું, એ તો એણે મારા પર ગુસ્સો કર્યો ને એટલે મેં गुस्सो કર્યો, तुमने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए अब मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। जैसे ही हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई भी घटना घटती है, तुरंत ही उसका रिफ्लेक्शन हम क्या कहते हैं? हम सामने वाले को गुनहगार ठहराते हैं। परंतु उस वक्त अगर हमारे पास भी ये इमरजेंसी पिल्स आ जाए, तो उस वक्त हमारे पास भी एक इमरजेंसी पिल्स आ जाए, क्या है हमारी इमरजेंसी पिल्स? हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। ये इमरजेंसी पिल्स हम भी अगर ले ले, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, उस वक्त आप इमरजेंसी पिल्स ले लो तो आप सामने वाले को गुनहगार नहीं मानेंगे, आप अपने आप को ही गुनहगार मानेंगे, स्वयं को ही गुनहगार मानेंगे। मेरी ही पास्ट की हुई एक्शन का रिफ्लेक्शन है। ज़रूर पास्ट में मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, इसलिए आज मेरे साथ हो रहा है। ज़रूर पास्ट में मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है। ये एक समझ, ये एक इमरजेंसी पिल्स अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे लाइफ के 80% प्रॉब्लम्स, उसका सल्यूशन हमें मिल जाएगा।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी जो बिलीफ है, हमारी जो थिंकिंग है, हम जो अपनी मर्जी से हमारा जीवन जी रहे हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज लाए तो, हम प्रभु की समझ को अगर अपना ले तो, प्रभु की समझ यही है, जो कुछ भी किया है हमने पास्ट में, उसी का रिफ्लेक्शन आता है। गत्स कुमार जिस समय उनके मस्तक पर अंगारे रखे गए, जलते हुए अंगारे उनके मस्तक पर थे, जैसे ही ये एक्शन हुई उन्होंने इमरजेंसी पिल्स ले ली। जैसे ही गत्स कुमार के मस्तक पर अंगारे रखे गए, वो जलते हुए अंगारों के साथ उन्होंने वो इमरजेंसी पिल्स ग्रहण कर ली। तुरंत ही उन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, ज़रूर मेरी पास्ट की हुई एक्शन का रिफ्लेक्शन आया है, ज़रूर मेरी पास्ट की ही कुछ की हुई एक्शन का आज मुझे रिफ्लेक्शन आया है। मुझे शांत रहना है, मुझे संभाव में रहना है, मेरी की हुई एक्शन आज रिफ्लेक्ट हुई है, मुझे उसे आज फिनिश कर देना है। क्या किया था पास्ट में उन्होंने? यस, स्टोरी शायद हम सबको पता है कि किसी एक भव में खुद के पास संतान नहीं थी, देरानी के पास संतान थी और मेरे पास नहीं है, इसलिए उसकी नामना हो रही है, मेरी नहीं हो रही। सब उसको बुलाते हैं पर मुझे नहीं बुला रहे, सब उसको प्रेम दे रहे हैं पर मुझे वो प्रेम नहीं मिल रहा। जो मेरे पास भी नहीं वो सामने वाले के पास भी क्यों? और क्या किया उन्होंने? उस 3 महीने के उस छोटे से बालक के पेट पर तो कि गरम गरम रोटला बनाया और वो रख दिया। परिणाम, रिजल्ट क्या आया? अभी आज सुबह ही तो दीक्षा ली थी, आज सुबह ही तो इस मस्तक पर रहे हुए केश का लुंचन हुआ था। वो स्किन भी जैसे 3 महीने के बालक की जो स्किन सॉफ्ट, मुलायम, नाजुक होती है, बिल्कुल वैसी ही नाजुक थी। और क्या रखा गया? जलते हुए अंगारे रखे गए। इसीलिए याद रखना, जो कुछ भी हम पास्ट में करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन हम पर आता है। पास्ट में अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा होगा। पास्ट में अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो परिणाम भी उसका बुरा ही आएगा। ये जो आज की हमारी इमरजेंसी पिल्स है, आप भूल तो नहीं गए क्या है पिल्स? हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। इसी बात को समझने के लिए एक और दृष्टांत लेते हैं। शालिभद्र, कौन थे शालिभद्र? कहा जाता है रिद्धि सिद्धि के स्वामी यानी कि शालिभद्र, राइट? आप शायद आपकी अकाउंट्स की बुक में लिखते भी होंगे। क्या लिखते हैं? शालिभद्र जेवी रिद्धि सिद्धि मरजो, राइट? लिखते होंगे। परंतु क्या आज तक आपने ऐसा लिखा, शालिभद्र जेवी रिद्धि सिद्धि अने 32 राणीनो त्याग करनार संयम मळजो? शालिभद्र जेवी रिद्धि सिद्धि मळजो, परंतु ત્યારબાદ પણ એમને જે ત્યાગ કર્યો, એમણે જે संयम लियो, वो कभी हम नहीं मांगते। तो उन्होंने पास्ट में क्या किया था कि वो त्याग कर पाए? पूर्व का भाव बालक था, अंदर में एक इच्छा थी खीर खानी है। माता ने कुछ भी कर कर, कैसे भी कर कर खीर बना भी दी, उसके थाली में पिरोस भी दी, बेटा तुम खीर खा लेना, मैं काम पर जा रही हूं। और बालक ने क्या किया? जब संत पधारे तो उस ही खीर में एक लाइन ड्रॉ कर दी और क्या कहा? अर्धी खीर मारी अने अर्धी मुनिराजनी। आधी खीर मैं लूंगा और आधी खीर मैं आपके पात्र में अर्पण करूंगा। और वो छोटा सा बालक जैसे ही खीर की थाली बहराना शुरू करता है, अर्पण करना शुरू करता है, क्या हुआ?
वो जो लाइन ड्रॉ की थी उसका क्या हुआ? वो लाइन तो कहाँ चली गई पता नहीं चला। खीर की वो पूरी थाली भी अर्पण हो गई, उसे पता नहीं चला। अर्पण करने के बाद भी अंदर में एक भाव था, अंदर में एक आनंद था, अंदर में एक संतोष था। आज मैंने कुछ अर्पण किया है, आज मैंने कुछ अर्पण किया है, और उस आनंद 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 परिणाम, रिजल्ट हम सब जान रहे हैं कि शालिभद्र के भव में रोजनी 99 पेटी, पर वही 99 पेटी का त्याग हुआ। कैसे? क्यों? पास्ट में क्या किया था? पास्ट में वो आधी थाली खीर अर्धी मारी અને अर्धी मुनिराजनी, वो आधी थाली खीर का उन्होंने त्याग किया। रिजल्ट, परिणाम, तो कि 32 रानियां और 7 महल की जो हवेली थी सब त्याग कर पाए। इसलिए हमेशा याद रखना, त्याग का परिणाम त्याग होता है, भोग का परिणाम भोग होता है, प्रतिकूलता का परिणाम प्रतिकूलता होती है, और अनुकूलता का परिणाम अनुकूलता होती है। आज हमने एक चीज़ समझने का प्रयत्न किया है, जो कुछ भी हम करते हैं वही हमारे साथ रिफ्लेक्ट होता है। जैसा भी हमने किया है बिल्कुल वैसे ही हमारे सामने रिफ्लेक्ट होता है। अगर हमने किसी को प्रेम दिया है तो हमारे सामने प्रेम रिफ्लेक्ट होता है। अगर हमने किसी के साथ क्रोध किया है, द्वेष भाव रखा है, तो वही हमें रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये जो हमारी इमरजेंसी पिल्स, क्या है इमरजेंसी पिल्स? हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। ये जो हमारी इमरजेंसी पिल्स है वो हमें 2 बातें बताती है। फर्स्ट पॉइंट, पास्ट में जो हमने किया है वो आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। पास्ट की एक्शन आज रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे शांति से जो है जैसा है उसे देख लेना है। और यही इमरजेंसी पिल्स कि हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है, हमें सेकंड पॉइंट देती है। प्रेजेंट की जो हमारी एक्शन होगी फ्यूचर का वही रिफ्लेक्शन होगा। यस और नो? हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। पास्ट की हुई एक्शन आज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आज की हुई एक्शन कल रिफ्लेक्ट होने वाली है। अब हमारे हाथों में है, हमें क्या करना। हम प्रेजेंट में जो करेंगे, जैसा करेंगे, फ्यूचर हमें वैसा मिलने वाला है। अब हमारे हाथों में है, हमें क्या करना है। अगर हमें फ्यूचर में प्रेम चाहिए, लागणी चाहिए, तो हमें आज क्या करना होगा? सबके साथ बड़े प्रेम से रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपके साथ सब दुर्व्यवहार करे, फ्यूचर में भी सब आपको इग्नोर करे, तो आज आप देख लीजिए आपको अपना प्रेजेंट क्या करना है। चलो पास्ट के बारे में तो हमें सिर्फ वो इमरजेंसी पिल्स लेनी है और अपने माइंड को कमांड देना है कि ये ज़रूर मेरी पास्ट की हुई एक्शन है, मुझे इस वक्त उसे देख लेना है। परंतु प्रेजेंट में जो एक्शन हो रही है उस वक्त हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रेजेंट में जो भी एक्शंस हो रही है डेली लाइफ में, आप लोगों के साथ जो भी प्रेजेंट में एक्शंस हो रही है, आप क्या करते हैं? उस एक्शन में कितना रिएक्शन होता है? घણા એવા હોય કે જે એક્શન આવે ને એમાં રિએક્શન્સ આપે. ઘણા એવા હોય જે ચોકલેટને ચગડીએ ને એમ પોતાની એક્શન્સને, પોતાના ઇમોશન્સને, પોતાની બનેલી ઘટનાઓને પણ શું કરતા હોય? ચગડતા હોય. અને ઘણા એવા હોય જે ગોળીની જેમ, જે દવાની જેમ, मेडिसिन જેમ એને ઘડી જતા હોય. प्रॉब्लम हमारे साथ वो हो जाती है कि कुछ घटना बनी है, कोई सिचुएशन हुई है, तो उसे दवाई की तरह सिर्फ अंदर डालने के बजाय हम क्या करते हैं?
उसे चगड़ना शुरू कर देते हैं। सुदर्शन को चगड़ेंगे तो कड़वाश ही तो आएगी, पर फिर भी हम वो बनी हुई घटना को क्या करते हैं, चगड़ना शुरू करते हैं। एणे મને આમ કહ્યું, એણે મારી સાથે આમ કર્યું, એણે મારું આટલું બગાડ્યું, હવે હું પણ એનું બગાડીશ, હવે મારી સાથે શું થશે, હવે મારી સાથે શું કરીશ, હવે હું આમ કરીશ, હવે મારી સાથે આમ થશે। वही पुरानी बात को हम चगड़ना शुरू कर देते हैं। इस बात के लिए हमें अब सावधान होना है, क्योंकि जो हमारी एक्शन आज प्रेजेंट में होने वाली है वही फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगी। कई बातें ऐसी होती हैं जिसे चगड़ना नहीं है, जिसे सिर्फ अंदर डाल देना है। जो बीता वो बीता, जो हुआ वो हुआ, उसे भूल जाना सीखना है। वो कैसे कर पाएंगे आप? परम गुरुदेव कहते हैं मिरर जैसे बन जाओ। कैसे? मिरर फीलिंग्स में आ जाइए। मिरर में कभी कोई फीलिंग्स होती है या नहीं होती है? परम गुरुदेव हमेशा हमें समझाते आए हैं मिरर जैसे बन जाओ। मिरर के सामने जो आया जब तक है तब तक है। जैसे ही मिरर से सामने से चला जाता है, मिरर क्या उसे रिफ्लेक्ट करता है? नहीं करता। वैसे ही हमें करना है। जो सिचुएशन, जो व्यक्ति या जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तब तक है, गई बात उसके बाद बात गई, भूल जाओ। उसी को बार बार याद कर करके, उसी को बार बार रिफ्लेक्ट कर करके क्यों हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं? मिरर जैसे बन जाइए। मिरर के सामने आग रख दो, मिरर को कोई प्रॉब्लम होगी? मिरर के सामने बर्फ का ढगला कर दो, मिरर को कोई इफेक्ट होगी? मिरर के सामने अभी आप है हंसते हुए या रोते हुए, मिरर को कभी कोई इफेक्ट होगी? पर हमें इफेक्ट होती है, क्योंकि हम अब तक मिरर नहीं बन पाए हैं। हमें इफेक्ट होती है। कोई हमारे सामने हंसे, कोई हमें थोड़ा सा प्रेम दे, हमें इफेक्ट होती है। कोई हम पर थोड़ा सा गुस्सा करे, हमें इफेक्ट होती है। कोई हमारे सामने आग रख दे, शब्दों की आग हो, तो हमें इफेक्ट होती है। मिरर बनना है। जब तक हमें इफेक्ट होती रहेगी तब तक उस एक्शन का रिफ्लेक्शन आता रहेगा। परंतु जैसे जैसे हमारी वो एक्शंस का हम रिएक्शंस कम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर होगा। यस और नो? कितनों को लगता है कि होगा? ईजी है या डिफ़िकल्ट है? ईजी है। करना कितना है? एक इमरजेंसी पिल्स ले लेनी है। जब भी कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक इमरजेंसी पिल्स लेनी है। और वो इमरजेंसी पिल्स क्या है? हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है। वो इमरजेंसी पिल्स जैसे ही आप लेंगे तो दो रिएक्शंस आना शुरू होंगे। पास्ट की हुई एक्शन का आज रिफ्लेक्शन है, शांत हो जाओ। और प्रेजेंट में मुझे वही एक्शंस करनी है जो मुझे फ्यूचर में चाहिए। फ्यूचर में अगर हमें परमात्मा का योग चाहिए, फ्यूचर में हमें अगर गुरु का योग चाहिए, फ्यूचर में अगर हमें प्रभु का योग चाहिए, प्रभु वचनों का योग चाहिए, तो आज क्या करना होगा? आज तो हमें हमारे पास की हुई गुड एक्शन का आज रिफ्लेक्शन आया है। आज हमारे पास परमात्मा तो नहीं, परंतु परमात्मा के अंश ऐसे गुरुदेव है। आज हमारे पास प्रभु वचन है, प्रभु आगम है। आज जो हमें धर्म मिला है, जो हम वही धर्म किसी और को देने का प्रयत्न शुरू करें, तो आज का किया हुआ हमारा पुरुषार्थ फ्यूचर में हमें ही रिफ्लेक्ट होने वाला है। सामने वाला सुधरे ना सुधरे, सामने वाले को कुछ असर हो ना हो, सामने वाले में कोई चेंज आए ना आए, मेरा पुरुषार्थ रहेगा मुझे सामने वाले को धर्म देना है। मुझे सामने वाले में धर्म किस कदर इंकलकेट हो, मुझे प्रयत्न करना है। मेरा किया हुआ पुरुषार्थ मुझे ही रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसलिए आज के हमारे इस बोध को हम ध्यान में रखते हैं।
कि हर संयोग एक रिफ्लेक्शन है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन हमें आ रहा है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और अब हम विनंती करेंगे, परम गुरुदेव आप बोध वचन फरमा कर हमें बोधित कीजिए, हमें प्रतिबोधित कीजिए।